संसद में सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई शुरू हो गई है और पहली लड़ाई जो शुरू हुई है उसको माइक ऑफ का नाम दिया जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने अपोजिशन लीडर बनते ही संसद में आवाम के हित के लिए, आवाम के राइट के लिए जो पहली मांग की वो मांग ये थी कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है, देश भर के जो स्टूडेंट्स है, जो छात्र है, उनका फ्यूचर तारीख हो गया है, तो नीट का पेपर क्यों लीक हो रहा है उस पर बहस कराई जाए, ये मांग कर रहे थे। तभी लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी का माइक ऑफ कर दिया और जैसे संसद टीवी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हंगामा बर्पा हो गया। हर एक ने यही सवाल करना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी से सरकार डर गई है, मोदी सरकार खौफजदा हो गई है। राहुल गांधी नीट पर बहस की मांग कर रहे थे लेकिन उनको अपनी बात पूरा करने का मौका भी नहीं दिया गया और स्पीकर ओम बिरला ने उनका माइक ऑफ कर दिया। दूसरी तरफ ओम बिरला ने वजाहत की और कहा कि मेरे पास ऐसा कोई भी बटन नहीं होता है, मेरे पास माइक ऑफ करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए जिसमें राहुल गांधी नीट पर बहस की मांग कर रहे थे और अचानक उनका जो माइक है वो बंद हो जाता है। माइक मैं बंद नहीं करता हूं, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है उनको, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, ओके। तो आपने देखा इस वीडियो को कांग्रेस के नेताओं ने सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। उसके बाद राहुल गांधी पार्लियामेंट से बाहर निकलते हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं कि नीट को लेकर के देश भर के स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है, वो खतरे में है। हम नरेंद्र मोदी सरकार से मांग करते हैं कि नीट पर बहस होने दें क्योंकि इसका जो ताल्लुक है वो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है, आम लोगों से जुड़ा हुआ है। इसको सियासत का मुद्दा नहीं बनने देना चाहिए। उधर ओम बिरला ने संसद में ही राहुल गांधी को मुखातब करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का भाषण होना चाहिए और राष्ट्रपति के भाषण पर जो लोगों की स्पीच होती है, उनका जो रिएक्शन आता है वो होना चाहिए। उसके बाद अगर मौका मिला तो नीट पर बहस होगी। राहुल गांधी की मांग ये थी कि पहले नीट पर बहस हो जाए, उसके बाद राष्ट्रपति का भाषण और दूसरी चीज़ें होगी। इसी को लेकर के लड़ाई हो गई। उधर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि नीट को लेकर के मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। नीट का मुद्दा इस लायक नहीं है कि संसद में उस पर बहस हो। राहुल गांधी सियासत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक और वीडियो जारी की, इसको भी आप सुन लीजिए। Good afternoon, and this is for all the students who took NEET and also the students who are taking other competitive exams in the country. There's been a disaster as far as NEET is concerned. Everybody knows that the paper was leaked. People made thousands of crores of rupees. And the students were hurt, were damaged. The students studied for years. It's their dream, their aspiration to enter the medical field, and that dream and aspiration has been destroyed and ridiculed. And that is why yesterday in the opposition meeting, I personally raised this issue and I said, look, to send a message to the students that we care for them, we believe in them, they are the future, we need to spend one day discussing NEET. And there was a unanimous agreement among all opposition parties that yes, a discussion on NEET, a one-day discussion on NEET is required and should be done. And we're committed to having that discussion peacefully in a very, very accommodating manner. I tried to raise it in Parliament. Of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked. It's clear that there is a systemic problem. It is clear that there is huge amount of corruption and we simply cannot continue like this. Also, the students want a resolution quickly. So the idea behind the discussion was that we get a resolution to this issue because
crores and crores of people, their family members are in pain. They don't know what is going to happen in the future. And it's important that we give them clarity. It's unfortunate that the government didn't want this. It seemed to me that the direction was directly from the Prime Minister. It's sad that the Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion and should be telling us about his opinion and should be telling us about what he is going to do, simply doesn't want to debate. We are ready for a debate. We want to debate, and we don't want to fight with the government. We want to place our views on the table. उसके अलावा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से अब लगातार यही कहा जा रहा है कि माइक ऑफ सरकार है, राहुल गांधी से सरकार डर चुकी है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह तस्वीर भी नरेंद्र मोदी की बना करके जारी की, जिसमें लिखा गया है माइक ऑफ सरकार। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। राहुल गांधी ने एक और वीडियो जारी की और उसमें उन्होंने यही कहा कि नीट को लेकर के देश के जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर खतरे में है, वो बेहद परेशान है, उनके मुद्दों को उठाना जरूरी है और हम उनकी आवाज को उठाते रहेंगे। आप सुनिए क्या कुछ कहना है राहुल गांधी का। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट तो क्या है 7 साल में 70? आई एम नॉट गेटिंग नो लीडर ऑफ द अपोजिशन इज एक्सपेक्टेड टू कन्फाइन टू द इशू। नो सॉरी प्लीज सर। इसके अलावा कांग्रेस के जितने बड़े बड़े एमपी हैं, खा वो गौरव गोगोई हो या दूसरे हो, उन सब ने अपनी वीडियोस जारी करके इस पूरे मुद्दे को उठाया, बीजेपी पर तनकीद की है। सुप्रिया श्रीनेट जो कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके कहा कि सिर्फ लोकसभा में नहीं बल्कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में जब हमारे प्रेसिडेंट और राज्यसभा की अपोजिशन लीडर मल्लिका अर्जुन खड़गे ये मुद्दा उठा रहे थे, नीट पर सवाल कर रहे थे, बहस की मांग कर रहे थे, तो वहां भी उनके माइक को ऑफ कर दिया गया। सुनिए क्या कुछ कहना है सुप्रिया श्रीनेट का। पेपर लीक पर पेपर लीक और बार बार परीक्षाएं रद्द होने से इस देश का युवा उद्वेलित है। 24 लाख बच्चों ने जिन्होंने नीट का इम्तिहान लिखा था वो असमंजस की स्थिति में है कि क्या परीक्षा दोबारा होगी, क्या परीक्षा रद्द होगी। पेपर लीक होने की खबरें हैं, सरकार अभी तक कुछ कह नहीं रही है। और इसी संवेदनशील मुद्दे को आज समूचा विपक्ष सदन में उठाना चाहता था। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने कहा सौहार्दपूर्ण तरीके से बहस हो जाए इस पर और इन परेशान छात्रों को यह संदेश जाए कि पूरा सदन एक साथ, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ इनके बारे में चिंता कर रहा है और हमारी राय उनको पता चले। जब वो ये कह रहे थे तो उनका माइक ऑफ कर दिया गया। यही मांग और यही बात जब नेता प्रतिपक्ष नेता विपक्ष राज्यसभा में उठा रहे थे, कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी, उनका भी माइक बंद कर दिया गया। और यही नहीं, युवाओं के हक की बात सदन में की जाए, इस बात को सदन की गरिमा के खिलाफ बताने का काम संसदीय कार्यकाज के मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने कर दिया। अगर देश के सदन में देश के युवा की बात नहीं की जाएगी, परीक्षा लीक पर चर्चा नहीं होगी, पेपर लीक की न्यूसेंस खत्म करने की बात नहीं की जाएगी, तो ये बातें कहां की जाएंगी और ये किस तरह से गरिमा के खिलाफ है। माइक बंद करने की आदत सरकार को छोड़नी पड़ेगी। इसी आदत के चलते लोगों ने जनादेश दिया कि आपकी तानाशाही पर नकेल कसी जाए। आप आईना फिर से देखिए और आईना में इस देश के लाखों करोड़ों युवा न्याय मांगते हुए नजर आएंगे और न्याय तो अंततोगत्वा आपको करना ही पड़ेगा। तो ये पूरा मामला सामने आया है कि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर होने का किरदार अदा कर रहे हैं, वो नीट पर बहस कराने की मांग कर रहे हैं और सरकार उनकी मांग को तस्लीम नहीं कर रही है। इस बीच माइक ऑफ होने का जो मामला है सबसे बड़ा इशू बन गया है। अलग अलग लोग अलग अलग अंदाज से इस पर रिएक्शन दे रहे हैं। आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। फिर मुलाकात होगी। मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें सपोर्ट कीजिए। ज्वाइन का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके मेंबरशिप ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी।